हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश स्टोरीज बाय बलबीर तिवारी। आज मैं इंग्लिश रीडर क्लास 8th की जो बुक है उसके लेसन्स को लेके एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे जो 8वीं के बच्चे हैं वो भी घर बैठे अपने टेक्स्ट को इजीली समझ सकें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों के लेवल के हिसाब से मैं इसको करवाने की कोशिश करूँ। चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए अपने लेसन को शुरू करते हैं। जो पहला लेसन है बच्चों वो है चित्तौड़। चित्तौड़ से आपको मेवाड़ और चित्तौड़, प्राचीन मेवाड़ का ही राज्य था चित्तौड़, जिसके बारे में जो कवि हैं उन्होंने एक कविता लिखी है उनको संबोधित करते हुए। और हम देखते हैं कि उन्होंने क्या महिमा गाई है, क्या बहादुरी के गीत गाए हैं, क्या वर्णन किया है, कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने चित्तौड़गढ़ को एक्सप्लेन किया है। तो लेसन से पहले थोड़े से चिंतन मनन के जो प्रश्न हैं वो आपको इस बॉक्स में दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब ये प्रश्न हैव से शुरू हो रहा है, इसको हम बाद में जब आपकी ग्रामर आएगी उसमें लेंगे। इस प्रश्न का मतलब यही है कि क्या आपने कभी भी किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा की है, आपने उसको देखा है जाकर। तो इस ज़रूर आपके दिमाग में बहुत सारी जगह आई होगी जहाँ जहाँ आप अपने माता पिता के साथ या घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ घूमने गए होंगे। अगर गए होंगे तो आप अपने दिमाग में रिकलेक्ट करिए, याद करिए और नेम दोज प्लेसेस। नेम यानी कि नाम बताइए, नाम बताओ। उन दोज यानी कि उन जगहों के। What are they noted for? What are they noted for? वे किस लिए, नोटेड यानी कि जाने जाते हैं। हैव यू सीन द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ चित्तौड़। क्या आपने हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थान जो चित्तौड़ है, क्या आपने उसकी यात्रा की है। यदि नहीं की तो यूट्यूब चैनल में भी आप घर बैठे चित्तौड़ के बारे में लिखेंगे तो चित्तौड़ का वर्णन ज़रूर आएगा। हर लेसन को जिसको हम अपनी आँखों से उसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं तो हमें वो लेसन समझने में थोड़ी आसानी भी होती है और उसमें रुचि भी होती है। लेट अस नाउ एंजॉय द पोएम चित्तौड़। चलिए अब हम आनंद लेते हैं पोएम चित्तौड़ का। एंजॉय यानी मनोरंजन, और यहाँ पे जो पोएम है उसका हम आनंद लेंगे, आनंदित होंगे। अबाउट द पोएट एंड द पोएम। सबसे पहले क्या है कि पोएट और पोएम के बारे में थोड़ा सा हम प्रस्तावना देख लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पोएट यानी कि कवि, जो कविता लिखे वो पोएट, और पोएम जो है वो कविता है। कविता को लिखने वाले को कवि कहते हैं। द पोएम इज रिटन बाय श्याम सुंदर लाल चौरड़िया। द पोएम, ये जो कविता आप पढ़ने जा रहे हो, इज रिटन यानी कि लिखी गई है, बाय श्याम सुंदर लाल चौरड़िया जी। इट वॉज ब्रॉट आउट, इट वॉज, वह, ब्रॉट आउट यानी कि बाहर लाई गई थी सबके सामने पढ़ने के लिए। इसका मतलब वो प्रकाशित हुई थी। ब्रॉट आउट यानी कि प्रकाशित होना। तो कौन प्रकाशित हुआ था, ये पोएम चित्तौड़। यहाँ पे इट किसके लिए है, पोएम चित्तौड़ के लिए है। इन द कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, किसमें प्रकाशित हुई थी, उन्हीं की, लेखक की जो कविताओं का संग्रह था। कलेक्शन यानी कि संग्रह। इन 1928 लाइक एन इंग्लिश ओड, एक इंग्लिश ओड, लाइक मैंने के जैसे,
किसके जैसे? एन इंग्लिश ओड के जैसे। अब ये ओड क्या होता है भाई? ओड एक कविता होती है जो किसी को संबोधित करती है। ओड एक लाइक एन इंग्लिश ओड। ये कविता कैसी है? एक अंग्रेजी ओड की तरह है। ओड क्या है? ओड एक संबोधन होता है। ओड एक संबोधन है। ओके, द पोएम इज एड्रेस्ड टू चित्तौड़गढ़। ये जो कविता है ये किसको संबोधित की गई है? किसको एड्रेस किया गया है? चित्तौड़गढ़ को। ये चित्तौड़गढ़ से बात करते हुए, उन्हीं को संबोधित करते हुए चित्तौड़गढ़ को कविता लिखी गई। द किंगडम ऑफ एंशिएंट मेवाड़। प्राचीन मेवाड़ का जो राज्य था चित्तौड़गढ़, उसको संबोधित करते हुए ये कविता लिखी गई है। द पोएम बिगिंस विद द डेलिनेशन ऑफ एज ओल्ड इमॉर्टल ग्लोरी ऑफ चित्तौड़गढ़। द पोएम, यह जो कविता है, बिगिंस यानी कि शुरू होती है, विद द डेलिनेशन के साथ। विद यानी के साथ। डेलिनेशन का मतलब क्या हुआ? वर्णन के साथ शुरू होती है। किसके वर्णन के साथ? ऑफ द एज ओल्ड इमॉर्टल ग्लोरी। बहुत पुरानी, एज ओल्ड मतलब कई साल पुरानी, इमॉर्टल अमर, अमर जो गौरव है, अमर जो शान है चित्तौड़गढ़ की, उस शान के साथ ही ये पोएम, उस शान के वर्णन के साथ यह पोएम शुरू होती है। और ये ग्लोरी किसकी है? ऑफ चित्तौड़गढ़। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ऐसा स्थान वेयर द राजपूत वॉरियर्स, वेयर यानी कि जहाँ पर जो राजपूत योद्धा थे, वॉरियर योद्धा, फॉट अगेंस्ट मुगल्स। वो चित्तौड़गढ़ की अमर शान की गाथा वो गा रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। जिस चित्तौड़गढ़ के जो राजपूत वॉरियर थे वो लड़े थे, फॉट यानी कि लड़े थे, युद्ध लड़े थे, अगेंस्ट द मुगल्स के खिलाफ। और ये मुगल्स कैसे थे? द इल्लीगल ट्रेसपासर्स। इल्लीगल मतलब अनधिकृत, गैर कानूनी, जिनका कोई अधिकार नहीं है, उस स्थानों पर इन्होंने ट्रेसपास किया। ट्रेसपासर ज़बरदस्ती घुसने वाले लोग। ज़बरदस्ती, ट्रेसपासर किसको कहते हैं? ज़बरदस्ती प्रवेश करने वाले लोग। हु वेंचर्ड, ये मुगल्स हैं। ये तो ये अनधिकृत प्रवेश करता थे, और ये वो प्रवेश करता थे जिन्होंने वेंचर किया। वेंचर यानी प्रयास किया। टू यूसर्प मीन्स हड़पना। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को, टेरिटरी यानी कि क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को हड़पने का प्रयास किया। ऐसे ट्रेसपासर्स के साथ युद्ध करते हुए क्या हुआ? दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ। जो राजपूत राजा थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया, त्याग दी उनकी जिंदगियां, फॉर द सेक ऑफ देयर होली मदर। फॉर द सेक ऑफ, सेक ऑफ मतलब कारण, किसके कारण? अपनी पवित्र, होली का मतलब है पवित्र, पवित्र मदरलैंड, मातृभूमि के लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां तक त्याग दी। चलिए हम आगे देखते हैं। ये है चित्तौड़गढ़ का सीन, कैसे युद्ध के समय जौहर भी हुए थे। और आगे हम चलते हैं पोएम पे। चित्तौड़। हियर इज द ओल्ड चित्तौड़, क्वीन लाइक एंड क्राउन्ड।
हियर इज, यहाँ है, द ओल्ड, प्राचीन, चित्तौड़, ये है प्राचीन चित्तौड़। अब कॉमा है, ये जो कॉमा कहता है कि अब आगे बात इसके बारे में ही कही जा रही है। क्वीन लाइक, रानी के जैसे, एंड क्राउंड विद डेथलेस ग्लोरी, और जिसने क्राउंड, जिसने सिर के ऊपर ताज पहना हुआ है, क्राउंड यानी कि ताज पहना हुआ है। कैसा ताज? विद डेथलेस ग्लोरी, वो ताज जो कि डेथलेस ग्लोरी का है। डेथ का मतलब होता है, अगर आप इसको दो भागों में बांटें तो डेथ का मतलब है मृत्यु, और लेस का मतलब है कमी, ना होना। तो जिसकी मृत्यु ना हो वो क्या हो जाएगा? अमर। ग्लोरी, अमर जो शान है, जो वो शान जो कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ऐसी शान के ताज को पहने हुए महारानी की तरह ये है हमारा प्राणा चित्तौड़। अब ये सेमीकोलन आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। इन द लॉन्ग सैड पास्ट फॉर दी द लेजेंड राजपूत चीफ्स फेल फास्ट अमिड द शॉक ऑफ बैटल। इन द लॉन्ग सैड पास्ट, लंबे, इन का मतलब है में, लंबे दुख भरे अतीत, पास्ट यानी कि सैड पास्ट का मतलब क्या है? दुख भरे अतीत, इन यानी कि में, तो दुख, लंबे दुख भरे अतीत में, फॉर दी, फॉर मतलब के लिए, दी मतलब तुम्हारे, ये दी का मतलब क्या है? तुम्हारे। फॉर दी द लेजेंड राजपूत चीफ्स फेल फास्ट। लेजेंड, लेजेंड मतलब हजारों, हजारों जो राजपूत चीफ थे, राजपूत योद्धा थे, फेल फास्ट, वो मर गए। फेल फास्ट मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो मर गए। अमिड, बीच में, अमिड का मतलब है बीच में, किसके बीच में? द शॉक ऑफ द बैटल। भाई युद्ध में लोग क्यों मरते हैं? क्योंकि वो, उनको आघात लगते हैं, उनको चोट लगती है, उन पे वार होते हैं, तो वो उस वारों से वो जो घायल होते हैं, और वो इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा घाव होते हैं कि वे मर जाते हैं। अमिड द शॉक ऑफ बैटल, युद्ध के आघात, शॉक ऑफ बैटल यानी कि, बैटल यानी कि युद्ध, शॉक मतलब आघात, युद्ध के आघातों में हजारों राजपूत जो योद्धा हैं वो मर जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं। एंड फॉलिंग, और गिरते हुए, फॉलिंग यानी कि गिरते हुए, फाउंड द लोटस हेवन ऑफ द लॉर्ड। फाउंड मतलब पा गए, उन्होंने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? द लोटस हेवन, कमल जैसा सुंदर, लोटस यानी कि कमल, और कमल स्वर्ग यानी कि कमल जैसा सुंदर स्वर्ग, किसका? ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर का। और गिरते ही ईश्वर के कमल जैसे सुंदर स्वर्ग को उन्होंने प्राप्त कर लिया, क्योंकि उनकी जो मृत्यु थी वो बहादुरी की थी, मातृभूमि के लिए थी, चित्तौड़ के लिए थी। इस स्टैंजा के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में ये 2 स्टैंजाज हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि हमारे छोटे बच्चे जो 7वीं से 8वीं में आए हैं